वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हमें एक सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे को लेकर नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। उसका घर जंगल की साइड पर था और उसके बेटे का नाम क्रिस होता है और सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था और इसीलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। और अब जब रास्ते में गाड़ी चलाकर अपने बेटे को साथ लेकर जा रही थी और दोनों जाते हुए बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ गई थी जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। और वो अपनी गाड़ी को रोककर नीचे उतरती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। और इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी का साइड का शीशा टूट गया था और अब वो अपने शीशे को उठाने और उस बूढ़ी औरत को देखने जाती है तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी और बार बार सारा के बेटे क्रिस की तरफ देख रही थी और सारा उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो जल्दी से अपना शीशा उठाती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। और जब सारा अपने बेटे को लेकर नए घर में आती है तो क्रिस को एक स्पाइडर यानी मकड़ी नजर आई थी जिसको देखकर वो डर जाता है और सारा उसको एक जाल में बंद कर देती है। सारा उसको बाहर छोड़ाती है और तभी क्रिस उससे पूछता है कि आप मेरे डैड को क्यों नहीं साथ यहाँ पर लाई, अगर वो हमारे साथ होते तो वो इस स्पाइडर को मार देते। और इतना कहकर उसने खुद ही उस स्पाइडर को मार दिया था। और अब क्रिस गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है और सारा भी अपने बेटे को आवाजें लगाती उसके पीछे जा रही थी। और जंगल में पहुंचकर सारा एक बहुत बड़े होल यानी कि एक गड्ढे को देखती है तो उसे उसके अंदर झांक कर काफी ज्यादा डर लग रहा था। और पीछे से क्रिस आ जाता है और उसे वहां से लेकर जल्दी से घर आ जाती है। और उसी रात सारा एक डिनर पार्टी में भी गई थी और वहां पर उसे एक दोस्त बताती है कि तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो काफी अजीब दिखती है। और सारा की दोस्त उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी, जो उसकी गाड़ी के आगे भी आ गई थी। और सारा की दोस्त उसे बताती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा मेरे साथ क्लास में पढ़ा करता था और उसका अपनी मॉम यानी कि बूढ़ी औरत से मिलना मना था। और एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई और जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर जाने लगी, जिस पर उसे और उसके बेटे को स्कूल वालों ने निकाल दिया था। और जो बात काफी अजीब थी, कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उस बूढ़ी औरत के बेटे की मौत हो गई, लेकिन कहा जाता है कि उसने खुद अपने बेटे को कार एक्सीडेंट में मारा था। और ये बात सारा को काफी अजीब लग रही थी। और उसी रात जब वो सो रही होती है तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें आ रही थी और जब वो बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा भी खुला था और क्रिस भी अंदर नहीं था। और वो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। और अब वो घर आकर पुलिस को फोन करने लगती है तो तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस उसके पीछे खड़ा था। और इसी दौरान सारा नोटिस करती है कि उसका बेटा कुछ अजीब लग रहा है। और सुबह होती ही सारा डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज थी और उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारा करता था और इसी वजह से सारा डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। और वापसी पर जाते हुए वो स्कूल से क्रिस को भी लेती है और अब उसे दोबारा से रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे पहले मिली थी। और इस बार वहां पर उसका हस्बैंड भी था और सारा जब उसके हस्बैंड से बात कर रही थी और इसी दौरान वो बूढ़ी औरत क्रिस के पास आती है और शीशे में खड़ी पहले तो उसे गौर से देखती है और फिर कहती है कि नहीं, ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। और बार बार ये कहकर अपना सर शीशे पे दे मारती है। और ये सब देखकर सारा और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड भी उसे ले जाता है। और अब सारा भी अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गई थी। और अगले दिन सारा उस बूढ़ी औरत को मिलने उसके घर पर जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसे बुरी तरह से मार दिया था और उसके सर को मिट्टी में दबाया हुआ था। और सारा उस बूढ़ी औरत के फ्यूनरल में जाती है जो वो मर चुकी थी और वो जाकर उसके घर में देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं सब पर काले रंग का कपड़ा लगा हुआ था। और इसके बाद वो उसके हस्बैंड से मिलती है जो बताता है कि मेरी बीवी के अंदर एक खास किस्म की ताकत छुपी हुई है और वो लोगों का साया देखकर बता दिया करती थी कि वो कैसा है। और उसने हमारे बेटे के बारे में भी यही कहा था कि वो हमारा बेटा नहीं बल्कि कोई काली ताकत या फिर कोई बुरी रूह है। और सारा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई और मैंने सुना है कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। वो बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी गाड़ी की वजह से हुआ था। और सारा ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था
और अगले दिन सारा जब क्रिस के साथ बैठे खाना खा रही थी और वो देखती है कि क्रिस का रवैया कुछ बदला हुआ है और जो खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था वो बड़े शौक से खा रहा था। और एक दिन जब सारा सुबह वॉक करते हुए जंगल की तरफ जाती है तो उसे अपने बेटे का गिरा हुआ एक खिलौना मिलता है और वो घर आकर क्रिस से पूछती है कि क्या तुम जंगल में गए थे, कि मैंने तुम्हें मना किया था उसके बावजूद भी तुम वहां पर गए। और ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ गया था और वो वहां पर पड़े टेबल को गुस्से में सारा की तरफ धकेलता है। और अजीब बात ये थी कि सारा का बेटा बहुत छोटा था और इतने बड़े टेबल को उसने आराम से ही पीछे कर दिया था। और रात को जब सारा वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो वो एक अजीब आवाज़ों को सुनती है जो कि क्रिस के कमरे से आ रही थी। और जब वो उसके कमरे के पास जाकर देखती है तो वो हैरान हो गई थी और वहां पर बैठा क्रिस स्पाइडर यानी मकड़ियां खा रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। और ये नज़ारा देखकर सारा और घबरा जाती है। और अगले ही दिन वो क्रिस को डॉक्टर के पास ले आती है और जहाँ पर डॉक्टर उसे मुआयना करके बताते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। और सारा अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाती है और अब उसे ये लगने लगा था कि ये इसका बेटा क्रिस यानी कि उसका बेटा नहीं है। और जब टेबल पर बैठा खाना खा रहा था तो वो सारा के फेस को हाथ लगाता है जो वो चोट सारा के सर पर लगी हुई थी। और क्रिस देखते ही देखते अपनी मोम सारा के सर पर जख्म को फोड़ देता है और वो अब बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। मगर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सारा का अपना ख्वाब था। और अगले दिन स्कूल में क्रिस का फंक्शन होता है जिसमें सारा भी थी और वो क्रिस की फंक्शन के दौरान नोटिस करती है कि वो उसे ही देख रहा है, न जाने उसे क्या हो गया था। उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी और ये देखकर सारा को डर लगने लग जाता है और इसीलिए वो स्कूल के हाल से भागकर बाहर आ जाती है। और थोड़ी देर बाद उसके पास क्रिस की टीचर आती है और जिसके साथ अब क्रिस भी था। और अब सारा को क्रिस पर शक होने लगा था, इसीलिए उसने अपने बेटे के कमरे में एक कैमरा भी लगा दिया था। और इसके बाद जब वो कैमरा में वीडियो को देखती है अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि क्रिस उसका असल बेटा नहीं है। ये कैमरा सारा जल्दी से उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास लेकर जाती है और उसे ये वीडियो देखने का कहती है, लेकिन उसने वीडियो देखने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे ये डर था कि जो कुछ उसकी बीवी और उसके बेटे के साथ हुआ है शायद उसी के साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब वो इस कैमरा को तोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की कही हुई बातें याद आ जाती हैं जो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेंगी। लेकिन खैर उसके बाद सारा अपने घर आ चुकी थी। वो क्रिस को देखती है जो बैठा टीवी देख रहा था और अब उसे चेक करने के लिए वो उसे कहती है कि ओ क्रिस अब तुम्हारी फेवरेट गेम खेलते हैं। और वो ये थी कि सारा 3 तक गिनती और फिर क्रिस और सारा मिलकर अजीब मुंह बनाया करते। लेकिन इस बार क्रिस कुछ भी नहीं करता और अब सारा को पक्का यकीन हो गया था और उसे कहती है कि तुम जो भी हो लेकिन अब क्रिस नहीं हो और तुम मेरे बेटे नहीं हो। और तभी क्रिस सारा को उठाकर फेंक देता है और अब उसे दीवार पर जोर जोर से मार रहा था, जिसे अब उसे यकीन हो गया था कि वो क्रिस नहीं बल्कि कोई बुरी ताकत है या फिर कोई क्रिएचर था। और अब बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से सारा बेहोश हो चुकी थी और जब उसे हल्का हल्का होश आता है तो वो खुद को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। वो घर से बाहर थी और वो बुरी ताकत जो क्रिस की शक्ल में थी और वो उसी के पास बैठा खुदाई कर रहा था। और इसके बाद वो सारा को खींचकर उस गड्ढे में सारा की मुंह को बंद कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को भी इसी बुरी ताकत ने मारा था क्योंकि वो इसके बारे में जान चुकी थी और वो कहती थी कि ये असल क्रिस नहीं है। और इसीलिए कहानी के शुरू में वो क्रिस को गौर से देख रही थी। और खैर वो बुरी ताकत सारा को दफनाने के बाद खुद भी बेहोश हो जाता है क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा को मिलाया था। और सारा अब खुद को किसी न किसी तरह जमीन से बाहर निकालती है और उस बुरी ताकत को जो क्रिस की शक्ल में था उसे लेकर बेसमेंट में बंद कर देती है। और तभी वो उसका अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे में चेहरा देखती है और जिसे देखकर वो एकदम डर गई थी, जो एक डीमन का चेहरा था। और वो डीमन अब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है और एक बार फिर उसने सारा पर हमला कर दिया था और वो किसी तरह से खुद को उससे बचाती है और उसको बेसमेंट में बंद करके अब खुद जंगल की तरफ भागने लगती है जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। और वो उस गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा भी यहीं पर होगा। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसके अंदर उसे एक टनल यानी सुरंग दिखाई देती है और उसके अंदर जाने पर वो उसे क्रिस बेहोश मिलता है जो कि उसका असल बेटा जो अभी तक भी जिंदा था। और वो अपने बेटे को लेकर किसी तरह से टनल से बाहर आ रही थी तो वो अपने पीछे बहुत सारे डीमन मास्टर को देखती है और जिनकी शक्ल काफी अजीब थी। वो आते हुए बहुत सारे ढांचे भी देखती है
मतलब कि ये डीमन बच्चों को खाया करते थे और वो किसी भी फैमिली से एक बच्चे को लाकर यहाँ पर अपने पास रख देते थे और फिर उसका रूप लेकर उसकी फैमिली में शामिल हो जाया करते थे। इसी तरह जैसा कि क्रिस के साथ हुआ था और उस बूढ़ी औरत के बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और उसने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो उसके घर में रह रहा है वो उसका असल बेटा नहीं बल्कि एक डीमन है, जो कि वो उसके बेटे के रूप की शक्ल में है। लेकिन वो अपने असल बेटे तक कभी ना पहुंच सकी और सभी ने ये मशहूर कर दिया था कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा। और जब सारा उस टनल से बाहर आने लगती है तो एक डीमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो अपनी टॉर्च से उसे मारने की कोशिश कर रही थी। और वो डीमन भी देखते ही देखते सारा जैसे दिखने लगा था और उसने जैसे तैसे करके अपने बच्चे को बचाकर ले आई थी। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वो डीमन किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। सारा अपने घर जाकर जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी की चाबियां लाती है और सारा ने उस घर को आग लगा दी थी जिसकी घर में क्रिस की शक्ल में एक डीमन था। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद हमें ये दिखाया जाता है कि सारा एक न्यू टाउन में शिफ्ट हो गई थी और सारा ने खुद एक यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन कर लिया था। और क्रिस को हम साइकिल चलाते हुए देखते हैं और एक दिन क्रिस जब साइकिल चला रहा था तो सारा अपने घर में छुपकर उसकी फोटो बना रही थी और जिसमें क्रिस का चेहरा थोड़ा सा ब्लर आया था। और अब सारा ने अपने घर के चारों साइडों पे शीशे भी लगा लिए थे। उसने शीशे इस वजह से लगाए थे ताकि उस क्रिस की शक्ल में कोई डीमन है तो वो नजर आ जाए। तस्वीरें भी इसी वजह से ले रही थी क्योंकि सारा उस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसे अब ये भी शक था कि क्रिस उसका असल बेटा है या नहीं। इसी हॉरर एंडिंग के साथ हमारी मूवी का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।